बॉलीवुड के कुछ ही कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्हें दुनिया ने उनके असली नाम से नहीं बल्कि उनके किरदार से उन्हें पहचाना है। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। ये तो आपका मूछें हो तो नथुलाल जैसी वरना हो ना। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। मुन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। इन संवाद और गानों में जिस नथुलाल, मुन्नू भाई और तैयब अली की बात की जा रही है वो थे हास्य अभिनेता मुकरी। अभिनेता अपने असली नाम से ज़्यादा इन्हीं किरदारों के नाम से जाने गए। 4 फुट के गोल मटोल मुकरी के चेहरे पर जो मासूमियत थी वो लोगों का दिल लूट लेती थी। पर्दे पर भी वो कभी मुख्य भूमिका में नजर नहीं आए, लेकिन उनके बिना फिल्म की कहानी भी हमेशा अधूरी मानी गई। उनकी भूमिका चाहे छोटी ही क्यों ना हो, उन्होंने दर्शकों को हंसाने में कोई कंजूसी नहीं बरती। तो चलिए आज आपको बताते हैं कैसे हुई थी मुकरी की फिल्मों में एंट्री। मुकरी ने बॉलीवुड में करीब 500 फिल्मों में काम किया था। फिल्मों में काम करने के साथ साथ राज कपूर, प्राण, सुनील दत्त जैसे सितारों संग उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ बच्चन ने मुकरी से ही लोगों को हंसाने की कला सीखी थी। मुकरी को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वो बड़े आत्मविश्वास से अंग्रेजी के शब्द बोलते थे। ऐसे किस्से भी सुने जाते हैं कि एक बार सुनील दत्त ने उन्हें अपनी कंपनी अजंता आर्ट्स के एक कार्यक्रम में माइक के आगे खड़ा कर दिया था। दिलचस्प बात यह थी कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विदेशी राजदूत थे। मुकरी अपने साथ हुई शरारत को समझ गए थे, लेकिन वे घबराए नहीं। पूरे आत्मविश्वास से अपनी फन्नी अंग्रेजी में बोले, सर वी होप यू एंजॉय प्रोग्राम, वी टू एंजॉय यू। ये सुनते ही मुख्य अतिथि समेत सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुकरी के इसी अंदाज को अमिताभ ने अपनी फिल्म नमक हलाल में दर्शाया था, जिसमें उन्होंने I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश जैसे मज़ेदार डायलॉग बोले थे। मुकरी ने साल 1994 में अपनी पत्नी की खराब तबीयत के चलते बॉलीवुड से दूरी बना ली और उनकी सेवा करने लगे। 4 सितंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से मुकरी का निधन हो गया। मुकरी इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने अभिनय से वो लोगों के मन में वो छाप छोड़ गए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।